सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं साउंड चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है इको। इको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउंड का, ठीक है, जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक साउंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे जाके देखें। तो जानते हैं इको होता क्या है। Hey guys, this is Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal, the educational channel of YouTube. Do subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest update of Study with Ujjwal. So don't forget to share this video among all your friends so that they can also get information from this particular video. If you have any queries regarding this video, then drop in comment box. So let's start this video and please subscribe my channel for further updates. So let's start without wasting your time. सबसे पहले हिंदी में इको को हम लोग कहते हैं गूंज। गूंज कहते हैं इसको हिंदी में, मतलब आवाज का गूंजना, ठीक है, अपनी ही आवाज को बार बार सुनना, ठीक है। जैसे कि हम लोग खाली कमरे में कभी रहते हैं और कुछ बोलते हैं तो हमें अपना ही आवाज बार बार सुनाई देता है, रिपीट होके, वो रिफ्लेक्ट होके दीवार से या कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से रिफ्लेक्ट होके हमें अपना ही आवाज सुनाई देता है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग इको। अपना ही आवाज को या कोई साउंड को रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पास, अपने कानों तक आना, उसी फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं इको। चलिए अब इसका डिफाइन देखते हैं इको का। इको का हम लोग डिफाइन देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। कॉपी पेन निकालिए, इसका अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स 10th में बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका डिफाइन देखते हैं हम लोग। द लिसनिंग बैक ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, द लिसनिंग बैक ऑफ reflected sound when the original sound gets seized, ठीक है। ये इसका डिफाइन है, द लिसनिंग बैक ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड when the original sound gets seized, this phenomenon is called echo। इसका मतलब ये है कि जब कोई साउंड, हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो जब वो कोई सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे कानों तक पहुंचता है, उसी फेनोमेनन को कहते हैं इको, ठीक है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं इको, मतलब गूंज, आवाज का गूंजना, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां पे एक सोर्स ऑफ साउंड है। क्या है ये? सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है। और यहां पे हमारा लिसनर है, ये हमारा लिसनर है, मतलब जो आवाज को कैच करेगा, ठीक है। सोर्स ऑफ साउंड से एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस लिसनर तक आ गया, ठीक है। यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड का साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये साउंड इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस लिसनर तक गया, ठीक है, मतलब वो लिसनर तक पहुंच गया। यहाँ पे ये क्या है? एक ऑब्स्टेकल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, जिसपे साउंड रिफ्लेक्ट किया है और लिसनर तक पहुंच गया है, ठीक है। इसी फेनोमेनन को कहते हैं इको। यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, और यहां तक लिसनर के पास तक पहुंच गया, ठीक है। इसमें एक बात आता है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए ऑब्स्टेकल का और लिसनर का, वो 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ये 17 मीटर कैसे आया है? आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 17 मीटर ही क्यों डिस्टेंस लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, एक डिस्टेंस है ये, एक डिस्टेंस है ये, जाने का आने का, टोटल कितना डिस्टेंस हुआ? 2D, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। इसका होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, पढ़े होंगे आप लोग। डिस्टेंस में देखिए 2D इज इक्वल्स टू
स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का स्पीड है एयर में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे 340 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है 1/10। ये आता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग में, आगे जानेंगे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है। फिर भी आप लोग जानते होंगे कि हमारे कान के पास तक कोई भी साउंड जो है दिमाग में वो 1/10 सेकेंड तक ही स्टोर्ड रहता है, ठीक है। वो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है, द सस्टेनिंग ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 और d बराबर हो जाएगा 34/2 इज इक्वल्स टू 17 मीटर। कितना आया डिस्टेंस 17 मीटर। इसलिए हम लोग लिए हैं 17 मीटर क्योंकि लिसनर और ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस जो होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर से कम है तो लिसनर के पास तक नहीं पहुंचेगा रिफ्लेक्टेड साउंड, क्योंकि हर समय हम लोग को रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई नहीं देता है ना। घर में बोलते हैं कभी कभी सुनाई देता है जब खाली कमरा रहता है, पूरा ऑब्स्टेकल रहता है आसपास, ठीक है। और अगर ज्यादा होता है फिर भी हम लोग को नहीं सुनाई देगा, ठीक है। ये होता है आप लोग का इको का फेनोमेनन। अब जानते हैं कौन कौन से कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं इको के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इको। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इको टू अकर। इको एक बहुत सिंपल टॉपिक है पर बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। जो जो बात मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको आप लोग लिखिए, और अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो मुझे कमेंट में बताइए या मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, साउंड चैप्टर का पूरा नोट्स, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इको टू ऑकर, ठीक है। पहला है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। सफिशिएंट amount of sound energy। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इसलिए है कि हम जो आपको पिक्चर दिखाएं तो उसमें अगर साउंड एनर्जी कम होगा तो वो सरफेस तक ऑब्स्टेकल तक पहुंचेगा नहीं, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है मतलब जहां से रिफ्लेक्ट होगा। अगर ये यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं साउंड तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो लिसनर के पास तक इको पहुंचेगा नहीं, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा हो जाता है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। आपको हम बताए थे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग आगे आएगा। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग क्या होता है, तो द सस्टेनिंग ऑफ साउंड इन द सेंसेशन ऑफ हियर। द सस्टेनिंग ऑफ साउंड इन द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और ह्यूमन का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है 1/10 सेकेंड, मतलब वो 1/10 सेकेंड तक ही कोई साउंड को सुन सकता है, ठीक है। अगर वो साउंड बहुत दूर से आ रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड जो आएगा 1/10 सेकेंड तक ही उसके कान तक रहेगा, मतलब कान के पास से गुजरेगा 1/10 सेकेंड के लिए सिर्फ, ठीक है। इसलिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होना बहुत जरूरी है। थर्ड आ जाता है आपका मिनिमम डिस्टेंस should be 17 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 17 मीटर, ठीक है। और पहले आप लोग को दिखाए थे 17 मीटर कैसे हो रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए ऑब्स्टेकल का और लिसनर का वो 17 मीटर तक का होना चाहिए, वरना वो साउंड आपके कान तक नहीं पहुंचेगा, तो फिर इको ऑकर नहीं करेगा। और जो लास्ट हम लोग का है वो है लास्ट जो हम लोग का आ जाता है फोर्थ पे, वो आ जाता है वेवलेंथ मस्ट बी स्मॉलर देन द ऑब्स्टेकल, ठीक है।
वेवलेंथ जो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो साउंड निकल रहा है उसका वेवलेंथ जो होना चाहिए वो जो है ऑब्स्टेकल से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ से एक साउंड निकल रहा है, ठीक है, ये इतना ही छोटा है, तो साउंड इधर से जा सकता है, इधर से जा सकता है, इसलिए वेवलेंथ जो होना चाहिए वो ऑब्स्टेकल से छोटा होना चाहिए ताकि वो इस पे रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इको में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, हल्का सा भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए या कमेंट में बताइए, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट में हम बात करेंगे साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी के बीच के डिफरेंस को जानेंगे, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो होगा साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में डिफरेंस। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।